भगवान राम 15 वर्ष के हैं और लक्ष्मण जी महाराज भी कुछ घंटों का कुछ घंटों का अंतर है। वैसे विद्वानों का तो ये मत है कि राम जी का जन्म हुआ 9वीं को, भरत जी का जन्म हुआ 10वीं को, लक्ष्मण का और शत्रुघ्न का जन्म हुआ 11वीं को। ऐसा विद्वानों का मत है कि पहले 9वीं को किसका जन्म हुआ, राम जी का जन्म हुआ, 10वीं को किसका जन्म हुआ, बोले भरत जी का जन्म हुआ। इसलिए आपको ये मालूम हो अयोध्या में जिस दिन रामनवमी होती है उस दिन केवल राम जन्मोत्सव मनाया जाता है, भरत जी का जन्म मनाया जाता है। जल्दी बोलो बोलो, तुम लोग तो बरसों से जा रहे हो रामनवमी पर अयोध्या। भरत जी का जन्म किसी मंदिर में मनाया जाता है? लक्ष्मण का और शत्रुघ्न का उस दिन मनाया जाता है? नहीं मनाया जाता है। रामनवमी को केवल राम जी का ही जन्म मनाया जाता है और राम जन्मोत्सव उसका नाम भी होता है। लेकिन थोड़ा अंतर है प्यारे, परंतु एक दिन का अंतर हो, 1 घंटे का अंतर हो, लेकिन उम्र तो बराबर ही ना मानी जाएगी। क्यों भाई, मानी जाएगी कि नहीं? 15 साल के राम जी हैं, 15 साल के भरत जी हैं, 15 साल के लक्ष्मण जी हैं और 15 साल के शत्रुघ्न जी हैं। इसलिए इसमें अंतर नहीं है, परंतु भाव की भूमिका में लक्ष्मण जी पुत्र की भांति हैं। किसकी भांति हैं? पुत्र की भांति हैं। समर्पण है उनका। और भगवान राम ने, भगवती श्री जानकी ने लक्ष्मण को पुत्र के रूप में स्वीकार किया है। इसलिए पुत्र के रूप में जब स्वीकार किया है तो ईमानदारी से बताओ, बालक जो होगा उसमें चंचलत होगा कि नहीं होगा? लेकिन विशेषता इस बात की है कि लक्ष्मण वीर हैं, राम जी गंभीर हैं, परंतु लक्ष्मण जी हमेशा प्रभु श्री राम का नियंत्रण मानते हैं। किसका नियंत्रण मानते हैं? प्रभु राम का नियंत्रण मानते हैं। जनकपुर का प्रमाण है, कहीं न सकत रघुवीर डर लगे बचन जन बाण, लगे बचन जन कहीं न सकत रघुवीर डर। अब बोलो भैया, जनकपुर में भगवान श्री राम के सामने लक्ष्मण बोल नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? कहीं न सकत रघुवीर डर। बड़े भैया बगल में बैठे हैं, हम कैसे बोलें? हमारी हिम्मत नहीं है बड़ों के सामने कैसे बोलें। अच्छा बोलो भैया, इतना ध्यान है कि नहीं लक्ष्मण जी को? इतना ध्यान है कि नहीं? अच्छा, फिर जब अनुमति मिल जाती है बोलने के लिए तो फिर ऐसा बोलते हैं कि भगवान राम को मना करना पड़ता है, चुप रहो चुप रहो, बस बस बहुत हो गया बहुत हो गया। थोड़ा चंचलत है लेकिन तेज हैं, सावधान। राम जी में वीरता भी है और गंभीरता भी है। लेकिन और क्या क्या किया है मेरे बेटों ने जो चिट्ठी लेकर के आए हो? महाराज श्री जनक के क्या हाल हैं? जनक जी ने मेरे पास क्यों भेजा है? आखिर कोई कारण तो होगा। कहे महाराज ये कारण मैं नहीं बताऊंगा, ये चिट्ठी बताएगी कारण। आप तो चिट्ठी पढ़ो। अच्छा, कोई चिट्ठी लेकर के आए तो चिट्ठी वाले से इतना ही पूछो कि भूखे हो कि प्यासे हो, पानी पी लो, भोजन कर लो, और कोई तकलीफ तो नहीं है, परेशानी तो नहीं है। बाकी जब वो चिट्ठी दे रहा है तो सब चिट्ठी में पढ़ो कि क्या लिखा है उसमें, है नहीं? तो जनक जी महाराज ने जो चिट्ठी भेजी तो दूतों ने जैसे चिट्ठी दी, आहा, चिट्ठी को पढ़ रहे हैं महाराज दशरथ। चिट्ठी की भाषा देखो कितनी गजब की है। गोस्वामी जी कहते हैं, राम लखन के करवर चिट्ठी और रही गए कहत न खाटी मीठी। चिट्ठी पढ़ी, जैसे चिट्ठी पढ़ी तो रह गए कहत न खाटी मीठी। खाटी और मीठी, एक बात बताओ, चिट्ठी की परतों में खटाई और मिठाई लगा दी थी जनक जी ने, क्यों? अच्छा, और दशरथ जी ने चिट्ठी चाटी होगी, ओ खट्टी है, फिर चाटी, फिर मीठी है, हैं? भाई उसमें लिखा रहता कृपया पन्ना पलटिए, लिखा रहता है ना। चिट्ठी बड़ी होती है तो उसमें लिखा रहता कृपया पन्ना पलटिए। तो क्या चिट्ठी जब खोली तो चिट्ठी को चाटा, खट्टी है, फिर कृपया पन्ना पलटिए, पन्ना पलट के देखा, फिर चाटा, ओह मीठी है। ऐसा नहीं है। लेकिन रह गए कहत न खाटी मीठी, इसका मतलब है चिट्ठी का जो मजमून था, जो भाषा थी, वो खट्टी और
मीठी थी। समझ गए हो कि नहीं? भाषा, चिट्ठी में जो भाषा लिखी थी वो भाषा खट्टी और मीठी थी। भाषा कैसी खट्टी मीठी होती है? एक बात बताएं भैया, अगर भाषा कोई कठोर बोल दे शब्द तो एकदम क्रोध आ जाता है और लगता है कि ओ हो ये तो बहुत ही खतरनाक शब्द बोल रहा है, या तो मर जाऊं या इसे मार डालूं। तो लोग कहते हैं हमारी बात सुन के चिरपरापन आ गया क्या? हमारी बात सुन करके तुमको मिर्ची लग गई क्या? चलो सीधी सी बात कह दूं, क्यों भाई, क्यों यही कहते हमारी बात सुन के मिर्ची लग गई, इतने में इठ गए, पता नहीं क्या बोलने लग गए। हमारी भाषा सुन के मिर्ची लग गई। भाषा में क्या मिर्ची लगी रहती है? लेकिन भाषा में जो कठोरता होती है वो कड़वाहट पैदा करती है। क्या पैदा करती है? कड़वाहट। मिर्ची जो चिरपिरी होती है वो कड़वी बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? अरे भैया बहुत कड़वी है ये तो, चिरपिरी को ही कड़वी कहते हैं। सब जगह चिरपिरी नहीं कहते, बुंदेलखंड में चिरपिरी कहते हैं। समझ ले कि नहीं? चिरपिरी। छत्तीसगढ़ में कहते हैं चिरपुर, हाँ, और बुंदेलखंड में कहते हैं चिरपिरी। लेकिन सही माने में देखा जाए तो कड़वी है वो। कड़वी मानी बहुत ही कड़क है, वो खाने के लायक नहीं है, बर्दाश्त से बाहर, इसका अर्थ नहीं है। तो ये चिट्ठी जब पढ़ी तो रह गए कहत में खाटी मीठी। ये खट्टी चिट्ठी कैसे लगी? चिट्ठी में ये लिखा था क्या कि जैसे ही आपने राम लक्ष्मण को विश्वामित्र जी के हाथ में दिया और विश्वामित्र जी अयोध्या से लेके चले और जैसे ही आगे चले तो अरण्य अभ्यारण्य में ताड़का नाम की, ताड़क वन था वो, ताड़का नाम की राक्षसी राम को खाने के लिए दौड़ी। ताड़का नाम की राक्षसी राम को खाने के लिए दौड़ी। चिट्ठी खट्टी हो गई। मेरे बेटे का क्या हुआ होगा? आंखों से आंसू गिरने लगे। दूत बोले महाराज पहले आप पढ़ो तो चिट्ठी, आगे क्या लिखा है उसमें। अरे कहे ताड़का नाम की राक्षसी आई, क्या हुआ होगा? कहे चिट्ठी की भाषा पढ़िए आगे। और जैसे चिट्ठी को आगे पढ़ा तो उसमें लिखा था कि एक ही बान प्राण हर लीना और दीन जान तही निज पद दीना। आपके बेटे राम ने एक ही बाण से ताड़का को मार दिया, चिट्ठी मीठी हो गई, मर गई ताड़का। ओहो, मेरे बेटे ने ताड़का को मार दिया, चिट्ठी मीठी हो गई। बोलो भाई, मजमून पढ़ के, भाषा पढ़ के खट्टी और मीठी का मूल्यांकन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अच्छा, इसके आगे फिर क्या लिखा था? होम करन लागे मुनिझारी आप रहे मख की रखवारी। सुन मारीच निशाचर कोही ले सहाय धावा मुनि द्रोही। चिट्ठी खट्टी हो गई। अरे मारीच सुबाहु सेना लेकर के आए। ओह, अब क्या हुआ होगा? दूतों ने कहा पढ़ो तो आगे महाराज। कहे क्या पढ़े? देखो तो मारी सुबाहु सेना लेकर के आए, आक्रमण किया मेरे बेटों के ऊपर। आगे क्या लिखा है? अभी चिट्ठी खट्टी हो गई। फिर आगे लिखा था एक ही बान, ताड़का के लिए, प्राण हर लीना और दीन जान तही निज पद दीना। चिट्ठी